सावन का महीना शुरू होते ही चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगती है। मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें, हाथों में जल का लोटा, बेलपत्र, बस यही दिखाई देता है। पर कभी ऐसा सोचा है क्यों क्यों है सावन महीना ही भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय? क्यों इसी महीने में सबसे ज्यादा उनकी पूजा की जाती है? इसके पीछे धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि पौराणिक कथाएं और प्रकृति का गहरा कनेक्शन है। आज हम जानेंगे इसके पीछे के 3 बड़े कारण, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। पहला और सबसे बड़ा कारण जुड़ा है समुद्र मंथन से। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में ही देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे 14 बड़े रत्न मिले थे। लेकिन इन रत्नों से पहले निकला एक भयंकर विष, उसका नाम था हलाहल। वो इतना भयंकर और विषैला था, पूरी सृष्टि को विनाश करने की ताकत उसमें थी। तब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने बिना किसी झिझक के उस भयंकर जहरीले विष को अपने गले में धारण कर लिया। की वजह से उनका पूरा कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ भी कहलाए। विष की तपन को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने दूध जल से उनका अभिषेक किया। इसी परंपरा को निभाते हुए आज भी भक्तजन शिव जी को ठंडक पहुंचाने के लिए दूध जल से उनका जलाभिषेक करते हैं। दूसरा कारण जुड़ा है सच्चे प्रेम और भक्ति से। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की। सावन के महीने में ही मां पार्वती की वह तपस्या पूरी हुई थी और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सारी मनवांछित फल पूर्ण होती है। इसीलिए कुंवारी लड़कियां अच्छे जीवन साथी के लिए और शादीशुदा लोग अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं। तीसरा कारण है प्रकृति का नियम। सावन का महीना मानसून यानी वर्षा ऋतु का समय होता है। जब भीषण गर्मी के बाद पूरी धरती गर्मी से जूझ रही होती है, तब वर्षा ऋतु आने के बाद पूरी धरती लहलहा होती है, हरी भरी हो जाती है। भगवान शंकर केवल विनाश के ही नहीं बल्कि सृष्टि के पुनर्जन्म के भी देवता हैं। बारिश का महीना सीधे तौर पे कुदरत का भगवान शंकर पे अभिषेक माना जाता है। आयुर्वेद के भी दृष्टिकोण से इस महीने हल्का भोजन, सात्विक खाना के हमारे शरीर के लिए बेहद उत्तम पाया गया है, जिसे हमारे धर्म में व्रत और नियमों से जोड़ दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। वे इतने भोले हैं कि एक लोटा जल और एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस सावन जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हलाहल विष के त्याग और प्रकृति के सुंदर बदलाव को जरूर याद करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।